एक माँ ने सिखाई अपने बच्चे को 4 बातें, चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए भीख मांगकर मत खाना, नहीं तो इंसान को आदत पड़ जाती है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब मनुष्य के ऊपर गरीबी आती है तो वो परेशान हो जाता है। चाहे उसके ऊपर कोई भी संकट आता है तो वो धैर्य से काम नहीं करता है। ऐसे मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आपके ऊपर अगर विपरीत परिस्थितियाँ आई है तो आप दिमाग को ठंडा रखें, शांत रखें और पेशेंस से काम करें। दोस्तों, आज की कहानी हमें यही संदेश देकर जाएगी कि इंसान के ऊपर जब भी गरीबी और संकट आता है तो उसे कैसे निकला जाता है। चलिए कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, एक गांव में किसान रहा करता था। किसान का एक छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी और किसान डेली दिन भर काम किया करता था। उससे जो भी अनाज पैदा होता उसी से अपना जीवन याचिका चला रहे थे। समय ऐसा ही बीतता गया। किसान के पत्नी ने गर्भ धारण किया। ऐसे ही समय आगे चलता रहा। जिस दिन प्रसव का समय आता है उस दिन किसान अपने पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है और वो काम पर निकल जाता है। तभी अचानक किसान की देहांत हो जाती है। यह खबर सुनकर उसकी पत्नी रोने लगती है कि भगवान ने मेरे ऊपर कैसा संकट दिया है। एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ गम। क्या मैं अपने पति के शोक में रोऊं या क्या बच्चे के आने के खुशी में हंसूं। इस तरह से किसान के पत्नी रोने लगती है। तभी वहां पर उपस्थित लोग उसे समझाने लगते हैं कि हे बहन, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। जीना और मरना तो भगवान के हाथों में, इसलिए जो होता है उसी में इंसान को खुश रहना चाहिए। दोस्तों, यह बात सुनकर किसान की पत्नी को थोड़ा सा साहस आता है और कुछ समय के बाद एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है। उसके बाद उस लड़के को लेकर अपने घर आ जाती है। इस तरह से वो अपना जीवन धीरे धीरे व्यतीत करने लगती है। जो किसान पैसा कमा कर रखा था उसी से जीवन याचिका अपना चला रही थी, परंतु कुछ दिनों के बाद वो सारा पैसा समाप्त हो जाता है। अब उसको लोगों के घरों में काम करने के लिए जाना पड़ता था और अपने बेटे को सिखाती थी कि देखो बेटा, तुम्हारे पिता का सपना था कि मेरा लड़का पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और किसी के सामने हाथ ना फैलाए। यही बात अपने बेटे को सिखाया करती थी। दोस्तों, वो अब दूसरे के घर बर्तन मांजा करती थी और अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाया करती थी। एक दिन उसका तबीयत खराब हो जाता है। तभी जो किसान का लड़का था अपने मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जा ही रहा था, तभी उसके रास्ते में देहांत हो जाता है। इस तरह से किसान का लड़का अब अकेला हो जाता है। वो सिर्फ 5 वर्ष का था। उसके ऊपर मानो तो दुखों का संकट आ गया था। ऐसे मोड़ पर इंसान बिखर जाते हैं, या तो वहीं से किसी गलत रास्ते पर चले जाते हैं या हिम्मती इंसान यानी कहे तो वहाँ से अपनी सही रास्ता पकड़ लेते हैं। वो लड़का पढ़ाई लिखाई छोड़ता नहीं है। जो उसके पास पैसे थे उसी से पढ़ाई करता गया, परंतु समय ने एक बार करवट लिया और उसके पास जो भी पैसा था वो सब समाप्त हो जाता है। अब लड़का के सामने ऑप्शन आ गया था कि वो पढ़ाई करे या पैसा कमाए। तो बीच बीच में वो काम करने के लिए जाता और जो उससे पैसा मिलता वही अनाज किनकर खरीदता और खाता और पढ़ाई भी करता। एक दिन की बात है, जब बारिश होने लगती है तो ना उसे काम मिलती है और उसे काफ़ी तेज भूख लग जाती है। दूसरे दिन भी बारिश होती है तो देखता है कि आज भी कहीं काम नहीं मिलेगी। उसे और तेज भूख लगती जा रही है। तभी वो सोचता है कि मैं किसी से मांग कर खाता हूँ तो मेरे माँ और पिता का वचन झूठ हो सकता है, इसलिए मैं किसी से मांग कर खाना नहीं खाऊंगा। परंतु उसको भूख इतना सता रही थी कि वो सोचता है कि मैं किसी से मदद मांग लेता हूँ, उसके बाद वापस कर दूंगा। वो एक द्वार पर जाता है और बोलता है कि हे माँ, तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दो। तभी उसमें से एक बूढ़ी माँ आती है और देखती है कि यह लड़का काफ़ी भूखा है। कहती है तुम यहीं पर बैठो। अंदर जाती है, एक गिलास दूध और एक लड्डू लेकर आती है और उस लड़के को दे देती है। यह सब देखकर लड़का दंग रह जाता है और वो खाने लगता है। कुछ देर में लड्डू और दूध पी लेता है। उसके बाद बोलता है कि हे माता, मैंने आपके घर का खाना खाया, मैं अपने ऊपर से इसका एहसान आपको कैसे उतारूं। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि इसमें एहसान उतारने की कोई बात नहीं है, तुम भूखे थे इसलिए मैंने तुम्हें दूध और लड्डू दे दिया। इस तरह से वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं अपना एहसान जरूर उतारूंगा। यह सब बात देखकर बूढ़ी माँ समझ जाती है
कि ये लड़का काफ़ी ज़िद्दी है। तभी वो कहती है कि जाओ, जब तुम यानी सहयोग करने लायक हो जाओगे तब तुम किसी गरीब आदमी की सहायता ज़रूर कर देना। यह बात सुनकर लड़का वहाँ से चल देता है। दोस्तों, लड़का अगले दिन पढ़ाई करने के लिए जाता है और जो औरत उस लड़का की मदद की थी वो भी अपने बच्चे को स्कूल जाती है लाने के लिए। तभी उस लड़के पर नज़र पड़ जाती है और देखती है कि ये लड़का तो मेरे ही बच्चे के स्कूल में पढ़ाई करता है। तभी अगले दिन जाती है और टीचर से बात करती है कि उस लड़का का फीस कौन भरता है। टीचर कहते हैं कि उसका माता पिता इस दुनिया में नहीं है, वो खुद कमाता है और अपना फीस भरता है, परंतु वो ईमानदार लड़का है। तभी वो महिला कहती है कि उसका सारा फीस मैं भर देती हूँ और आप लोग बोल देना कि आपकी गरीबी को देखते हुए सरकार ने आपकी फ़ीस भर दी है। दोस्तों, इसी तरह से होता है। अब वो लड़का मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। कुछ वर्षों के बाद उस स्कूल में से निकल जाता है और शहर पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। एक दिन वो महिला फिर उसी स्कूल में जाती है और कहती है कि वो लड़का कहाँ गया, मैं उसकी फ़ीस भरना चाहती हूँ। तभी स्कूल के मास्टर कहते हैं कि उसकी पढ़ाई पूरा हो गया और इस स्कूल को छोड़कर वो शहर चला गया। दोस्तों, ऐसे ही वो शहर जाकर अब अच्छी तरह से पढ़ाई करने लगा, काफ़ी अच्छा मेहनत करता था। दिन निकलते गए दोस्तों, और इधर जो बूढ़ी माँ थी उसका भी एक लड़का था जो कि पढ़ाई लिखाई कर अब बिजनेसमैन बन गया और अपनी शादी विवाह कर लेता है। घर पर उसकी जीवन अच्छी तरह से चलने लगती है। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तभी वो बूढ़ी माँ का लड़का कहता है कि हे माँ, मैं तुम्हें ज़रूर अच्छी अस्पताल में दिखाऊंगा और मैं तुम्हें ठीक कर रहूँगा। अपने माँ को अस्पताल में दिखाने के लिए जाता है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि इनको सख्त इलाज की ज़रूरत है जिसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। यह सब देखकर बिजनेसमैन घबरा जाता है और डॉक्टर बोलते हैं कि इनको शहर लेकर जाना पड़ेगा, गांव में इनका इलाज नामुमकिन है। यह सब बात सुनकर दोस्तों वो बिजनेसमैन घबरा जाता है और पैसा इकट्ठा करने लगता है और अपनी माँ को लेकर शहर चल देता है। शहर ले जाता है और जिस अस्पताल में वो अपनी माँ को रखता है वहाँ पर बहुत सारे पैसे खर्च आने लगते हैं। इस तरह से कहे तो बिजनेसमैन के पास जितना पैसा था उसका पैसा समाप्त हो जाता है। उसकी माँ के हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगते हैं और वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं कि आपका माँ का इलाज लगभग 6 माह तक चलेगा और पैसा बहुत लगेगा। इस तरह से वो बिजनेसमैन जो लड़का था वो काफ़ी उदास रहता है। ऐसे ही समय निकलते गए दोस्तों और इतना बिल गिर चुका था जिसको सधाना बिजनेसमैन लड़के के लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका था, परंतु उसकी माँ एक तरह से कहे तो अच्छी तरह से ठीक हो चुकी थी और वो अब हॉस्पिटल से यानी घर जाने वाली थी। तभी बिल उसके सामने निकल कर आता है, यानी बहुत पैसे की। तब यह सब देखकर वो लड़का दंग रह जाता है कि यह बिल कहाँ से मैं चुकाऊंगा। दोस्तों, वो बिल की पूर्जी अपनी माँ को दे देता है और उसकी माँ जैसे ही वो बिल की पूर्जी खोलती है तो वो देखती है कि उसमें लिखा हुआ था कि हे माँ, आपका बिल क्या चुकाना है, आपने तो उसी दिन चुका दिया था, आज से 25 वर्ष पहले, जिस दिन आपने एक लड़का को दूध और एक लड्डू खिलाया था। यह बात सुनकर बूढ़ी माँ रोने लगती है और कहती है कि क्या तू 25 वर्ष की बातें आज तक याद रखा है, मैं तो भूल गई हूँ। यह बात सुनकर दोस्तों बूढ़ी माँ जैसे ही रोने लगती है तो उसका लड़का पूछता है कि हे माँ, क्या तुम डॉक्टर साहब को जानती हो। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि यह वही लड़का है जो कि मैं 25 वर्ष आज से पहले उस लड़का को 1 गिलास दूध और लड्डू खिलाई थी, जिसका एहसान आज हम लोगों के ऊपर से उतार रहा है। इतने देर में कहे तो दोस्तों डॉक्टर साहब पर्दा के पीछे से यह सब दृश्य सुन रहे थे और उसके बाद आ जाते हैं और बूढ़ी माँ के चरणों में गिर जाते हैं। उसके बाद बूढ़ी माँ से कहते हैं कि हे माँ, ये डॉक्टर बनना का जहाँ तक सफ़र है ये आपके ही सहयोग से हो सका है। आपने अगर उस दिन मेरा सहयोग नहीं किया होता तो आज मैं डॉक्टर नहीं बना होता। तो दोस्तों इस तरह से यानी कहे तो जो भी बिल के पैसे थे वो डॉक्टर साहब ने माफ़ कर दिया और जो भी दवाई का खर्च लगा था वो सारे डॉक्टर साहब ने भर दिया और वहाँ से दोस्तों बूढ़ी माँ अपने घर आती है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि इंसान को 4 बातें याद रखना चाहिए। पहला, यानी जब भी आपके ऊपर संकट आए तो कभी भी इंसान को घबराना नहीं चाहिए, पेशेंस से काम करना चाहिए और दिमाग चलाना चाहिए। दूसरा, जब भी आपके ऊपर मुसीबत आती है तो भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, क्या आप उस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। अगर आप सफल नहीं हो सकते हैं तो किसी भी यानी
जैसे कि कोई काम करने वाले हैं उसका आप मालिक कैसे बन सकते हैं, आपको सफलता कैसे मिल सकती है। भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, उसमें आपको पास करना होगा। और तीसरा, कभी भी इंसान को किसी से मदद हमेशा नहीं मांगना चाहिए। हो सके जितना किसी से मदद ना लिया जाए उतना आप मदद ना लीजिए तो बेहतर होगा। आपकी परिस्थितियाँ दयनीय होती है तभी मदद लीजिए और उसका उधार जरूर चुकाइए। चौथा, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और अच्छा कर्म कीजिए और हो सके तो किसी का भलाई कीजिए अगर आपका समय अच्छा चल रहा हो तो, जिससे कि आप भलाई करते हैं आपका एक छोटा सा ही हेल्प किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। जिस तरह से बूढ़ी माँ ने एक लड़के को एक गिलास दूध एक लड्डू खिलाया जिससे कि उस लड़के का ज़िंदगी बदल गई, क्या पता आपका एक पुण्य किसी की ज़िंदगी बदल सकता है और उसकी ज़िंदगी किसी और का ज़िंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय माँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए।